पाकिस्तान और इंडोनेशिया का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, मनशियात की स्मगलिंग रोकने, सेहत, तालीम समेत 7 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तानी तलबा की आला तालीम के लिए इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी मुआहिदा। तिजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मेहमान सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात बुलंदियों को छुएंगे। हमारी बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। दोनों मुल्कों ने हर मौके पर एक दूसरे का साथ दिया। 65 की जंग में इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। इंडोनेशिया के सदर प्राबोव सुबियांतो ने कहा कि पाकिस्तान में शानदार मेज़बानी और इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की जानिब से सेहत के शोबे में ताउन का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मजबूत बनाने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के वफूद की सतह पर भी इजलास। दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने के लिए तरजीही तिजारती मुआहदे पर नजरसानी करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की इंडोनेशियन सदर के मुफ्त ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने के प्रोग्राम की तारीफ। फ़रीक़ैन ने कश्मीर और गज़ा की सूरत हाल समेत इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सदर प्राबो सुबियांतो के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तक़बालिया तक़रीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तक़बाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाक़ो चौबंद दस्ते का मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से अपने वफ़द के अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इंडोनेशियन सदर का पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों पर खराज तहसीन। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और कैपेसिटी बिल्डिंग में ताउन बढ़ाने का अज़्म। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुल्क की मईशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। FBR को ऐसा इदारा बनाया जाए कि जिस पर आवाम को एतमाद हो। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स नेट में इजाफा हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में सनतकारों और ताजरों से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत की माशी मुश्किलात दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। सूबों ने टैक्स जमा करने में वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन पाकिस्तानी अशिया को अपने मुल्क में मुतारिफ कराना चाहता है। फ़ख्र है कि चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ताजर बिरादरी बरामदात बढ़ाने की कोशिश करे। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी बिरादरी के मसाइल हल करना चाहते हैं। लंदन में अहम सिफारती सरगर्मियां। पाकिस्तान बरतानिया सिक्योरिटी और इमिग्रेशन ताउन के नए मरहले में दाखिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में हाई लेवल मुलाकातें। बरतानवी वज़ीर ममलिकत दाखिला और बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिले। सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और दो तरफा ताउन पर बातचीत। दो तरफा वर्किंग ग्रुप्स फाल बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और ताउन में तौसी पर बातचीत। सिफारती सतह पर रवाबित बढ़ाने पर भी मुशावरत की गई। बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान खारिज अज़ इम्कान नहीं। इनका अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ अडियाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फ़र्क जल्द वाज़े हो जाएगा। जलसे में जो बातें की गई उनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी क़ुव्वत से मिलेगा। ये वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते तो सियासी दर्जा हरारत नीचे आ सकता था। तहरीक इंसाफ में 80% लोग बानी की पॉलिसी और सियासत से मुत्तफिक नहीं। गवर्नर राज के मामले पर संजीदगी से सोचा जा रहा है। ये कोई गैर आईनी अमल नहीं। PTI को फैसला करना होगा पाकिस्तान मुखालिफ सियासत करनी है या पाकिस्तान के मुफाद में।
वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की पीटीआई को वार्निंग, बोले खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी परवान चढ़ने की वजह बानी पीटीआई हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बारे में ये लोग कहते हैं कि नहीं होने चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में हायल होते हैं, जिस लहजे में आप बात करते हैं उस तरह सियासत नहीं होती। दानियाल चौधरी ने कहा कि अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। ये लोग अपने इदारों को बुरा भला कहते हैं, अब फाजे पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले दुश्मन फौज को मौका दे रहे हैं। अडियाला में बंद शख्स की सजा डी चौक नहीं अदालतों से मुआफ होगी। सब लोग अडियाला के बाहर होते हैं। सूबे का निजाम दरहम बरहम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। केपी हुकूमत आज भी इनसे मुज़ाकरात की बात करती है। अमन खराब करने वाले हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। उन्हें विफाक के साथ दलील और दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि पीटीआई की धमकियां कोई मानी नहीं रखती। एक बार गवर्नर आज तो नाफिज होने दें। ये लोग गवर्नर हाउस की सड़क तक ही आ जाएं तो मान लूंगा। पाकिस्तान के दाखिली मामलात में शदीद शोरश है। पूरे निज़ाम को किसी साजिश के तहत पीछे धकेला जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हल्फ उठाकर कहूंगा कि एक शख्स ने बानी को फ़ोन पर बताया कि हालात ख़राब हो गए हैं। बानी ने उससे कहा कि अगर उनको छोड़ दिया तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी सुना गया कि डिफ़ॉल्ट पैकेज की कहानी सामने आई। सी पैक के खिलाफ प्लानिंग की, जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी ने बानी पीटीआई को बानी MQM पार्ट 2 का नाम दे दिया। बोली धमकियां देने वाला आज मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। अडियाला की दीवारों से उसे जहनी मरीज बना दिया है। दूसरों के AC उतरवाने वाले का अपना AC उतरा हुआ है। इदारे के सरबराह के खिलाफ बोलेंगे तो कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा। गुजारिश है पंजाब हुकूमत जहनी मरीज के लिए खुसूसी टीम बनवाए। वैसे बानी पीटीआई हट्टे कट्टे हैं, बाहर से फ्राई फिश भी मंगवा कर खाते हैं। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की किस्म मंजूर कर दी। तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत 1 अरब 9 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने एलामिया जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। तबाहकुन सैलाब के बावजूद पाकिस्तान ने मजबूत मुआशी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। माली और बैरूनी शोबों में इस्तेहकाम बरकरार रहा। तवानाई के शोबे की पायदारी, अवामी खिदमात की बेहतरी और इस्लाहाती अमल जरूरी है। हुकूमत माहौलियाती लचक बढ़ाने के लिए इस्लाहात पर काम कर रही है। बेरोजगारी की शरह में कमी और महंगाई में इजाफे का तखमीना। GDP की शरह 3 से बढ़कर 3.2% तक जाने का इम्कान। बजट खसारे में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। मुआशी इस्लाहात इक़दामात के मौसर निफाज से IMF ने मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुआशी टीम की काविशों की पजीराई, कहा मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल की मुआवनत का कलीदी किरदार है। IMF ने मुआशी इस्लाहात और इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। यह वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र कठिन मरहला था। सियासत की कुर्बानी देकर और कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मुआशी इस्लाहात डिजिटाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई। इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन मईशत के हवाले से अभी मजीद मेहनत दरकार है। अवाम की खुशहाली और मुल्की बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूंगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद। IMF से मंजूरी के बाद कारोबार में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 8.7% बढ़कर 1,69,601 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,68,303 की सतह से हुआ था। मार्केट में अब तक 28 अरब से जायद मालियत के 32 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हो चुका। उधर 5 माह में तरसीलात ज़र में भी इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक 5 माह में तरसीलात ज़र 9% बढ़कर 16 अरब 14 करोड़ डॉलर रही।
पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी, मईशत जबूहाली से इस्तेहकाम और अब तरक्की की जानिब गामजन है। IMF मुआहदे से मईशत मुस्तहकम हुई, FATF ग्रे लिस्ट से निकलना मुआशी इस्तेहकाम का बायस बना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, 57% ने कमी जाहिर की। 70% शुरका किसी भी सरकारी करप्शन रिपोर्टिंग निज़ाम से नावाकिफ निकले। 83% ने सियासी जमातों को बिजनेस फंडिंग पर मुकम्मल पाबंदी का कहा। 59% के नज़दीक सूबाई हुकूमती ज़्यादा बदउनवान है। 78% पाकिस्तानी एहतसाब के हक में। हुकूमत ने शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई आपसे राबिता करके रिश्वत मांग सके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए किसी अफसर से मुलाकातें नहीं करना पड़ती। ऑनलाइन डिलीवरी, कस्टम अफसरों की पोस्टिंग मेरिट पर हो रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में 66% लोगों ने कहा किसी काम के लिए रिश्वत नहीं दी, मुल्क में शफाफियत और मेरिट को तरजीह दी है। मुल्क के डिफॉल्ट की शर्तें लगती थीं, अब हम इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब जा रहे हैं। IMF के तहत इस्लाहात और FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से मुआशी इस्तेहकाम आया है। IMF ने इस्लाहात की तारीफ की है। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत में इनकलाबी कदम, कैंसर और दिल के मरीजों के इलाज का बेड़ा उठा लिया। कैंसर और दिल के अमराज के इलाज का मुकम्मल खर्च पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। हर मरीज CM स्पेशल कार्ड के जरिए 10 लाख तक के इलाज की सहूलत हासिल करेगा। पंजाब में पहले मरहले में 45,000 मरीजों को कार्ड जारी होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फॉलिस के वक्त इलाज के लिए भी प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक फाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 15 फरवरी से फाल होगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। शहरी इख्तिदार की 125 यूनियन काउंसिल्स के लिए कागजात नामजदगी 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक होगी। अपीलें 5 से 8 जनवरी 2026 तक दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 16 जनवरी को अलॉट होंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन बल्दियाती इंतखाबात में DRO होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आला सतह राब्तों के तसलसल पर दोनों रहनुमाओं का इजहार इत्मीनान। अशकाबाद में इंटरनेशनल फोरम ऑफ पीस एंड ट्रस्ट में मुलाकात का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास आज होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स मार्जिन में इजाफा एजेंडे में शामिल। मंजूरी पर अवाम पर इजाफी बोझ पड़ेगा। OMC मार्जिन में ₹1.63 और डीलर मार्जिन में ₹1.79 फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है। ईरान से बिजली खरीदारी, PDA के लिए ग्रांट, हाउसिंग सेक्टर के लिए सब्सिडी भी एजेंडे का हिस्सा है। PIA होल्डिंग के लिए बजट का तायुन किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। मिनी मजदा एसोसिएशन का पहिया जाम जारी। रिपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। एक धड़े ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म की। दूसरे धड़े में शामिल मिनी मजदा चलाने वालों का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। जुर्मानों में कमी और सजाएं खत्म करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस में तरमीम की शर्त। ऑर्डिनेंस खत्म होने की तहरीरी गारंटी तक मजदे न चलाने का ऐलान। फैक्ट्रीज, गोदामों और बंदरगाहों से लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक की सिंध में ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इरा मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसेस चलाने जा रही है।
बायोगैस और ईवी गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। ये बसें न सिर्फ माहौल दोस्त होंगी बल्कि हर बस ITS पर मुश्तमिल होगी। बायोगैस प्लांट जैसे इक़दाम माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। जमात इस्लामी से टाउन नहीं चल रहे तो घर जाएं। सड़क हम बनाते हैं। जमात के लोग सड़क काटने की इजाज़त देते हैं। उन्हें टाउन मिले, बताएं क्या काम किया। ये किस मुंह से अब मजीद चीज़ें मांग रहे हैं। हर चीज़ का मलबा मेयर कराची पर डाल दिया जाता है। गटर पर एक ढक्कन लगाने से यूं से गरीब नहीं हो जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मैं जमात इस्लामी की तरह मुनाफकत नहीं करता। तासुब, तफरीक और तनकीद की सियासत ने शहर को पीछे कर दिया है। मुकदमात की तफसीलात और हकायक छुपाने का इल्ज़ाम। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजा भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। वीज़ा भी मनसूख। रजा भट्ट सुबह की परवाज़ से वतन वापस रवाना। बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रजा भट्ट के पास 2027 तक का बरतानवी वीज़ा मौजूद था। उन्होंने पाकिस्तान में मुकदमे की तफसीलात से आगाह नहीं किया। अमरीकी सदर का भारतीय चावल पर सख्त टैरिफ आयद करने का इंडिया। ज़राई दरामदात पर भी नए टैरिफ का इम्कान जाहिर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारतीय चावलों की दरामद से मुकामी किसान मुतासर हो रहे हैं। गैर मुल्की दरामदात अमरीकी काश्तकारों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। अमरीकी मार्केट में भारतीय चावलों की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय कंपनीज अमरीकी मार्केट में बड़े ब्रांड चला रही हैं। ज़रूरत पड़ी तो उन पर भी टैरिफ के जरिए फौरी कार्रवाई की जा सकती है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। मेहमान रैकी टीम सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गए। रैकी टीम की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी अहदेदारों से मुलाकातें। ऑस्ट्रेलियाई रैकी टीम ने मैचेस के वेन्यूज कजाफी स्टेडियम, NCO और LCCA ग्राउंड का मुआयना भी किया। PCB और सिक्योरिटी हुकाम की मेहमान वफ्द को ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक सीरीज का सिक्योरिटी प्लान और इब्तदाई शेड्यूल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भिजवा दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई T20 टीम ने जनवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करना है। मेहमान साइड का 3 मैचेस की सीरीज लाहौर में खेलने का इम्कान।